बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महाकुंभ के हालात पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सीएम योगी से बात की है। अब तक 2 घंटे बीत चुके। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार सीएम योगी से बात कर चुके हैं और हालात की जानकारी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, क्योंकि रात को भगदड़ मची और उसके बाद ये जानकारी मिली कि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सीएम योगी से बात कर रहे हैं और हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, लगातार वो हालात पर नजर रखे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जो स्थिति महाकुंभ की हमने देखी, भगदड़ वहां पर मची, लेकिन इस बीच केंद्र लगातार सीएम योगी के साथ है। पीएम मोदी इस बीच 3 बार उनसे बातचीत कर चुके हैं और एक हर संभव मदद का भरोसा सीएम योगी को दे रहे हैं। तमाम तरीके की तैयारियां हैं और वहां के तट पर भी एनएसजी ने टेक ओवर कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 3 बार योगी आदित्यनाथ से बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी योगी आदित्यनाथ से बात करके प्रशासन पे तैनाती और साथ साथ सबसे पहली बात है कि प्रशासन ने 13 अखाड़ों को अपील किया है कि जो मौनी अमावस्या का स्पेशल जो स्नान आज था उसको रद्द किया जाए और इसलिए 13 अखाड़ों ने फिलहाल उसको रद्द भी कर दिया और अगर कोई स्नान करेगा तो 10 बजे बाद की इसमें बात कही गई है। पूरा टेक ओवर प्रयागराज के संगम तट पर एनएसजी ने टेक ओवर कर लिया है। आपको बता दें कि एक तरफ तो जो 14, जैसे अभी हालांकि प्रशासन ने कोई नंबर नहीं दिया है कि कितने लोगों की मृत्यु इसमें हुई है, लेकिन बताया जा रहा है जो वहां पर स्वरूप रानी अस्पताल है वहां पर 14 शव पहुंच चुके हैं जो पोस्टमार्टम में है। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी पीएमओ पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। आज का दिन खास था, ज्यादा मात्रा में देश भर से लोग वहां पर पहुंचे थे, मौनी अमावस्या के स्नान के लिए पहुंचे थे और कल 1:30 बजे रात को अफरा तफरी में जब भगदड़ हुई तो करीबन 14 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। अब इसलिए पूरी निगरानी, चाहे फिर आप देखें कि गृह मंत्रालय भी पूरा मॉनिटर कर रहा है, एनएसजी वहां पर लगा दी गई है, तो और लगातार केंद्र और राज्य सरकार के बीच में हर मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग वहां पर की जा रही है। और फिलहाल जितने भी श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, फिलहाल प्रयागराज वहां पर रोका जा रहा है। प्रयागराज पहुंचने के लिए फिलहाल श्रद्धालुओं से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि अभी कोई भी प्रयागराज ना पहुंचे। सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन वहां पर जो डर की स्थिति है, वहां जो ऑलरेडी लोग हैं उनके स्नान के बाद उनको प्रयागराज से बाहर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि बाहर जाएं। और इसमें जो 13 अखाड़े हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनको ये अपील की जा रही है कि आप जल्द से जल्द स्नान करके वहां से प्रयागराज को छोड़ के अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। बिल्कुल अदिति, चाहे अखाड़े के संत हों, चाहे खुद सीएम योगी हों, वो भी इस बात की अपील कर रहे हैं कि शांति और आप संयम बनाए रखें। और दूसरी बात ये कि आप त्रिवेणी पर जाने की होड़ ना मचाएं। ये भी बार बार अपील की जा रही है कि जितने भी घाट है वो सभी उतने ही समान पवित्र हैं। ऐसे में अगर आप होड़ ना मचाएं, जहां पर है वहां पर आप स्नान करके और आप अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएं। शायद 13 अखाड़ों को इस बात के लिए प्रशासन ने कहा है कि लोग आपके पास आते हैं, श्रद्धालु आपके पास आते हैं, उनको समझाकर, जरूरी नहीं है जैसा आपने कहा कि त्रिवेणी घाट पर ही जाया जाए, जितने भी घाट हैं वो उतने ही पवित्र हैं और वहां पर पहुंचे। और कई भी स्थिति इस तरह की भी आई है कि कई श्रद्धालु लंबे समय से वहां रह रहे हैं, 3 बार स्नान कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आने वाले दिनों में भी स्नान करना चाहते हैं। उनको भी अखाड़ों की तरफ से अपील कराई जा रही है कि अब आप अपने प्रयागराज से निकलकर अपने घरों पर पहुंचे। लेकिन मॉनिटरिंग पूरी तरीके से है। 3 बार खुद प्रधानमंत्री ने बात की है, गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है और जब एनएसजी ने टेक ओवर कर लिया है वहां पर पूरी तरीके से निगरानी में है, तो जाहिर तौर पे अब ये देखा जा रहा है। कल रात 1:30 बजे जिस तरीके से अफरा तफरी हुई, भगदड़ मची और उसके बाद की स्थिति को पूरी तरह कंट्रोल किया जा रहा है। और आज का दिन इसलिए खास हो जाता है कि आज जो स्पेशल स्नान है, मौनी अमावस्या है, आज के दिन करोड़ों श्रद्धालु फिर वहां पहुंचे हैं। आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन की भी स्थिति देखी, लोग किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, बाहर सड़कों पर रह रहे हैं। उन सभी के लिए प्रशासन अब इस तरह के इंतजाम कर रहा है कि अगर उनको अलग अलग तट पर स्नान करा के अपने अपने घरों पर भेज रहा है। जाहिर तौर पे पूरे देश की, पूरे विश्व की नजर अभी यहाँ पर है और ऐसे में इस समय फिलहाल यही देखा जा रहा है कि कैसे प्रशासन इस पूरी स्थिति को कंट्रोल में करके सामान्य स्थिति करे, क्योंकि अभी भी 26 फरवरी तक ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। और क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले जब आग लगी थी उसके बाद भी इस तरीके से प्रशासन ने सारी स्थिति को कंट्रोल किया, लेकिन भगदड़ की स्थिति को लेकर क्योंकि
इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर से पहुंचे हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल भी ट्रैवल यहाँ पर हुआ है, दुनिया भर से लोग आए हैं। तो ऐसे में प्रशासन तैनाती पर है। एनएसजी ने संगम तट पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है, गृह मंत्रालय की पूरी मॉनिटरिंग है और वहीं पीएमओ लगातार प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हैं। बिल्कुल अदिति, पीएम मोदी ने राहत बचाव कार्य में तेजी के निर्देश भी वहां पर दिए। दूसरी तरफ सीएम योगी की तरफ से भी सीएम आवास पर इस वक्त अदिति बड़ी बैठक चल रही है महाकुंभ को लेकर ही। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री वहां पर पहुंच भी सकते हैं और यहाँ तक कि खुद योगी आदित्यनाथ भी संभवतः आज वहां पर पहुंच सकते हैं। आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी कैबिनेट अभी कुछ दिनों पहले वहां पर कैबिनेट की बैठक भी करने गई थी और इसके साथ साथ बड़े फैसले भी वहां हुए थे और साथ में स्नान भी पूरी कैबिनेट एक साथ किया था। लेकिन अभी आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक है और संभवतः बड़े चेहरे डिप्टी सीएम के साथ साथ मुख्यमंत्री भी प्रयागराज जा सकते हैं स्थिति को देखने के लिए, वहां पर पूरी स्थिति को मौका मुआयना करने के लिए, क्योंकि मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग पीएमओ भी की जा रही है, खुद प्रधानमंत्री भी रिपोर्टिंग इसमें ले रहे हैं, गृह मंत्रालय का पूरा इसमें है और यहाँ तक कि संभवतः केंद्र के भी कुछ मंत्री हैं वो वहां पर जा सकते हैं। और देखिए, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चर मिनिस्टर हैं तो उन्होंने भी तमाम तरीके के अखाड़ों से अपील की है, तो जाहिर तौर पर चौतरफा प्रशासन का कंट्रोल यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा और संभवतः बड़े चेहरे आज दोपहर तक आपको वहां पर स्थिति पर पहुंचकर, मौके पर पहुंचकर आपको मौका मुआयना करते हुए, लोगों को संभालते हुए, जनता को वहां पर कंट्रोल करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल अदिति, और ये ऐसा बड़ा मौका है, बड़ा पर्व है कि वो हर किसी के सहयोग से पूरा हो पाएगा, क्योंकि जरूरी है कि प्रशासन तो वहां मुस्तैद है ही, लंबी तैयारियां वहां पर चल रही थी, लेकिन अगर जब तक प्रशासन की पूरी मुस्तैदी के साथ साथ आम लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक इस पर्व को निपटा पाना एक अपने आप में बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है। देखिए, तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं, 3 तस्वीरें ये हैं जहां पर आप देख पाएंगे महाकुंभ में जब बड़ा हादसा हुआ उसके बाद से संगम तट पर एनएसजी ने टेक ओवर कर लिया है। एनएसजी के कमांडोज वहां पर मौजूद हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं महाकुंभ भगदड़ पर। यह जानकारी है कि मौके पर पहुंच सकते हैं डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी पहुंचेंगे। ये जानकारी मिल रही है क्योंकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार सीएम योगी से हालात का जायजा ले रहे हैं। पिछले 2 घंटे में 3 बार फोन पर बात हो चुकी है। सीएम योगी पल पल की नजर रखे हुए हैं, एक एक जानकारी वहां से ले रहे हैं और ऐसे में अब ये जानकारी मिल रही है कि डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी पहुंच सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अखाड़ों के बीच स्नान पर सहमति बन गई है। सुबह 11 बजे के बाद स्नान पर सहमति बन चुकी है। बारी बारी से तमाम जो अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे। कुल 13 अखाड़े हैं और वो बारी बारी से जाकर स्नान करेंगे, क्योंकि पहले ये जानकारी सामने आई थी, उनकी तरफ से ये निर्णय लिया गया था सर्वसम्मति से कि आज स्नान नहीं करेंगे, जो आज का स्नान है वो बसंत पंचमी के दिन करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती चली गई और उसके बाद ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 11 बजे के बाद स्नान करेंगे सभी अखाड़े बारी बारी से। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जो स्नान है वो सांकेतिक स्नान होगा। जूना अखाड़ा सांकेतिक स्नान करेगा और सांकेतिक स्नान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब स्नान के लिए पेशवाई निकलती है, गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ निकलती है, लेकिन शोभा यात्रा के तौर पर निकलती है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं होगा, पेशवाई शोभा यात्रा के साथ नहीं निकलेगी। इसी बीच आयुष हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी को लेकर। आयुष, सांकेतिक स्नान इसको कहा जा रहा है, जो पेशवाई निकलती थी गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, वैसी नहीं निकलेगी, एक प्रतीकात्मक तौर पर स्नान होगा। बिल्कुल पलक, अभी तक 5 बजे से 9 बजे तक का अगर भी वक्त मान ले तो अब तक आधा स्नान जो है अखाड़ों का संपन्न हो चुका होता, लेकिन जो भी परिस्थितियां बनी उसके बाद मेला प्राधिकरण से जुड़े जो अधिकारी हैं और साथ ही अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी और उसके अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के साथ साथ लगातार बातचीत चल रही है। शेड्यूल जो है वो तय किया जा रहा है, जो हायरार्की है, अलग अलग अखाड़े हैं उनका वक्त तय किया जाएगा और साथ ही जैसा आपने कहा कि कम से कम जो रथ हैं, लाव लश्कर है, उनकी संख्या भी बहुत सीमित होने वाली है, क्योंकि जो पुल थे, पॉन्टून पुल, उनको खोलना पड़ा। जिस तरह से लगातार भीड़ थी उसके बाद उनको खोला गया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में बैठक चल रही। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी LO अमिताभ यश भी इस बैठक में मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कई सवालों का जवाब जो है अधिकारियों से ले रहे हैं। पहली सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन के अलावा स्थिति क्या है और आगे ऐसी स्थिति ना हो, इससे सबक क्या लिया गया। चौथा जो सबसे अहम मुद्दा है जिसका जिक्र आपने किया कि अखाड़ों का स्नान कैसे संपन्न होगा,
ये भी प्रशासन के सामने एक चुनौती है। इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ डीजीपी और एडीजीएलओ से लगातार चर्चा कर रहे हैं और मुमकिन है कि दोनों ही पदाधिकारियों को भेजा जा सकता है प्रयागराज को। हालांकि बहुत ज्यादा वीवीआईपी मूवमेंट से भी प्रशासन भी बचना चाहेगा और खुद सरकार भी बचना चाहेगी, क्योंकि उससे भी फिर श्रद्धालुओं की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इस वजह से सिर्फ बड़े सीनियर मोस्ट अधिकारियों को ही मौके पर भेजा जाएगा, बजाय कि मंत्री या उस तरह से शासन स्तर पर कोई पहुंचे। ये हम देख सकते हैं, आप देख भी सकते हैं किस तरह से जो घुड़सवार जवान हैं वो भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ताकि दरअसल कोई दिक्कत न हो। ऊपर आपको हेलीकॉप्टर मंडराता हुआ दिख जाएगा। लगातार हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के ठीक सामने वाले हिस्से में आप देखेंगे कैमरा भी है, उससे भीड़ को मॉनिटर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको जवान दिखेंगे। पहले हेलीकॉप्टर से तस्वीरें ली जा रही हैं, ड्रोन का यूज किया जा रहा है। यहाँ पुलिस जवान है, उनके हाथों में लाउड स्पीकर से अनाउंस कर रहे हैं वो। आगे देखेंगे आप जो पुलिसकर्मी हैं वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। अगर उनको किसी भी तरह से जानकारी भी चाहिए तो पुलिस दोनों भूमिका जो है वो निभा रही है, सिक्योरिटी भी संभाल रही है और साथ ही गाइडेंस का भी काम जो है वो पुलिस की तरफ से फिलहाल पलक किया जा रहा है। हालांकि भीड़ छठी है, लेकिन भीड़ आपको जाती हुई दिखेगी। अभी कई हिस्सों में भीड़ को अभी बाहर ही रोका गया है, ताकि आम तौर पर मेला परिसर जो है वहां भीड़ जो बढ़ गई थी सुबह के वक्त, देर रात के वक्त, उस तरह की सिचुएशन न हो, इसको लेकर भी कई मेजर्स हैं। मसलन भीड़ों को अभी बाहर ही रोका गया। जैसे जैसे भीड़ जो है वो कम होती रहेगी, वैसे वैसे अंदर लोगों की एंट्री जो है वो बढ़ती रहेगी। दूसरी तरफ आप देखें, जो आसपास के 10 जिले हैं लगभग, वहां पर भी होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। एक तरफ पुलिस कर्मियों की ड्यूटी आप देख रहे थे, दूसरी तरफ आप देखेंगे जो जवान है आईटीबीपी के जवान, अलग अलग केंद्रीय फोर्सेस जो हैं वो भी इसी तरह से देखिए आपको किस तरह से लगातार मार्च कर रहे हैं और वो भी दिशा निर्देश जो है दे रहे हैं। देखिए एक साइड इनको सभी को किया जा रहा है, एक तरफ से हुटर का साउंड आपको सुनाई देगा। देखिए खुद जो सीनियर हैं वो एक साइड से यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जो भी लोग हैं जो दुकानें चला रहे हैं उन सभी को यहाँ से हटाया जा रहा है, ताकि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर देखा जा सके। देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों को एक तरफ किया जा रहा है। सीआरपी जो जवान हैं सीआरपीएफ के, वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। सभी के लिए, ये सभी की सहूलियत के लिए किया जा रहा है। जो भी सख्ती है, जो भी निर्देश है, वो सभी की सहूलियत के लिए है। श्रद्धालुओं की सहूलियत सबसे प्राथमिकता है और आप देख सकते हैं किस तरह से यही सिचुएशन जो है पूरे मेला ग्राउंड में की जा रही है। लगातार इसी तरह से जवानों को ये निर्देश दिया गया है कि किसी को भी ठहरने न दिया जाए। और देखिए इसी तरह से पूरी टीम जो है वो मोर्चा संभाले। जवान जो भी आप देख रहे हैं, ये सभी काफी देर रात से ही ड्यूटी पर हैं, लगातार अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ से भी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हम क्राउड कंट्रोल का मेजर्स क्या है उसकी बात कर रहे थे पलक। दरअसल आसपास के 10 जिलों में होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और उतनी ही भीड़ आगे आने दी जा रही है जितनी भीड़ संभालने की क्षमता फिलहाल है, और ताकि स्नान भी डिस्टर्ब ना हो, अखाड़े भी स्नान कर सके और श्रद्धालुओं के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो संगम के भी जो भी घाट हैं, जिस हिस्से पर पड़ रहे हैं, जिस रोड पर पड़ रहे हैं, जिस साइड हैं, उस रास्ते को जोड़ने वाले पूरे जिले या आसपास के जो भी लोग पहुंच रहे हैं उनको उसी संगम घाट पर स्नान कर वापस कर दिया जा रहा है। चाहे वो दूसरी साइड में मेहरावत घाट हो, मेरे साइड अरैल का घाट है, इसी तरह से लोगों को लगातार दरअसल आगे बढ़ाया जा रहा है। रोशनी इधर आते रहिएगा, काफी भीड़ पीछे में देख रहा हूँ। हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से भी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन देखिए इसी तरह से जत्थों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एक लोक आस्था भी है। महाकुंभ पूरे विश्व के लिए आस्था का केंद्र है, लेकिन लोक आस्था भी इसको आपको दिखेगी जहां लोग अपनी गठरी बांधकर खुद अपना अन्न लेकर आते हैं और खुद खाना पकाते हैं। जो भी उनके पास है भूजा है वो लेकर वो चल पड़ते हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। और मौनी अमावस्या पर वैसे भी पलक हर साल जो है लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, फिर ज्यादातर लोग काशी जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, तो पूरा ये प्लान लेकर घर से निकले हुए हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर। इस तरीके से हमने देखा अयोध्या में बहुत ज्यादा लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आयुष हम बात करें दिन चढ़ने के साथ साथ आप क्या देख पा रहे हैं, लोगों की भीड़ कम हो रही है या फिर बढ़ रही है? पलक अभी बहुत ज्यादा अगर देखा जाए लोगों की भीड़ जो मैनेज दिख रही है। जो देर रात की परिस्थितियां थी उससे कहीं ज्यादा आपको चेंज दिखेगा। सुबह से जब हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे भीड़ तब भी थी, अभी भी भीड़ है। और 6 बजे तक का ही जो आंकड़ा है 1,75,00,000
से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। 6 बजे से लेकर अभी भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये भी आंकड़ा कुछ ही वक्त में सामने आ जाएगा। लेकिन महाकुंभ में पूरी अगर भीड़ की बात की जाए, अब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है और अभी भी भीड़ जो बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती रहेगी। ये वो लोग हैं पलक जो ऑलरेडी कुंभ परिसर में थे, या तो वो कल्पवासी एनडीआरएफ के जवान भी आपको दिखेंगे। देखिए इसी में एनडीआरएफ जवानों की तरफ से भी मोर्चा संभाला गया है। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद थे, किसी अखाड़े में रह रहे थे, स्नान के लिए पहुंचे थे या कल्पवासी थे। ये आसपास के जिले जो हैं, कौशाम्बी है, खुद लोकल लोग भी यहाँ स्नान के लिए पहुंचे थे। इसमें ज्यादातर वो लोग हैं। अभी दूसरे जिलों से आने वाले दूरदराज के लोग जो हैं, आज ही जो पहुंचे, उनके महाकुंभ मेला में मिलने की संभावना थोड़ी सी कम है, जिस तरह की फिलहाल स्थिति है। और पुलिस भी इस बात को पुख्ता कर रही है कि श्रद्धालुओं की दिक्कत जो है वो कहीं से भी बढ़े ना, उनकी सुविधा सहूलियत तो का पूरा आयुष, ये ख्याल जो रखा रोक लगाई गई जाए है, और अभी इससे आप भी जिसका ज्यादा जिक्र अगर कर रहे थे किसी कि चीज अलग-अलग पर अधिकारियों को ये फोकस रखा जा जिम्मेदारी रहा है तो सौंपी गई है सिक्योरिटी। क्राउड मैनेजमेंट की, तो ये जो रोक है वो कब तक लागू रहेगी, या सिर्फ मौनी अमावस्या को लेकर है, या 1 से 2 दिन तक ये लागू रहने वाली है रोक? मुख्यतः जो 25 से 3 तारीख है, ये एक तरह से बिजी शेड्यूल है महाकुंभ के लिए। जो पूरे एक हफ्ते का वक्त है महाकुंभ में, वो बहुत ज्यादा एक तरह से बिजी है। एक हमने देखा कि किस तरह से लगातार केंद्रीय मंत्री पहुंचे और आज शाही स्नान है। फिर अगला स्नान जो है बसंत पंचमी का 3 तारीख को है। इस वजह से इस पूरे मियाद में दरअसल कई सारे बाउंडेशंस हैं। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना थी और यही वजह है पलक की ये तमाम बाउंडेशंस लागू किएगा और तब तक ये लागू रहेंगे जब तक कि फिलहाल स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल बनी नहीं रहती है। ये पुख्ता तौर पर ये कहा जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बैठक कर रहे हैं तो उससे भी खास दिशा निर्देश जो है वो डीजीपी को मिलेगा, एडीजीएलओ को मिलेगा और फिर लोकल लेवल पर भी वो दिशा निर्देश जो है जब अधिकारियों तक पहुंचेंगे उस हिसाब से कुछ हम तब्दीली भी देख सकते हैं। खासकर कि सबकी निगाहें जो हैं वो अखाड़ों के शाही स्नान पर टिकी हुई हैं। आयुष, अगर संभव हो पाए, आपके पीछे कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ जो यहाँ पर मौजूद, जरा उनसे आप बात करिए, व्यवस्थाओं को लेकर कितने संतुष्ट हैं वो, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ। कहाँ से आए आप लोग? जिला जालौन। हाँ, बहुत अच्छा से रखे। गुवाहाटी से आए हैं, कामाख्या राज से। बहुत अच्छा व्यवस्था था यहाँ, बहुत अच्छा व्यवस्था था। जय श्री। आप लोग कहाँ से? बहराइच से। कैसा रहा व्यवस्था? कैसे? बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसके लिए माननीय योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। और काफी बार अनाउंस भी हो रहा है कि एक साथ भीड़ लगा के एक ही घाट पे संगम स्नान ना किया जाए, क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि रात 2 बजे एक घटना घटित हो गई जिससे काफी श्रद्धालु उसमें चोटिल हो गए। इससे श्रद्धालुओं को नुकसान हो रहा है। इससे कई सारे घाट बनाए गए हैं, आप लोग अलग अलग घाट पे जाके स्नान कीजिए, जिससे सभी की सुविधा का भी ध्यान रखना जरूरी है। और प्रशासन भी बहुत सख्त है, आप देख रहे हैं अच्छी व्यवस्था है। धन्यवाद सर। आप कहाँ से? अशोकनगर, एमपी अशोकनगर से। ठीक है, कैसा हुआ? आयुष, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। महाकुंभ भगदड़ से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। सीएम योगी ने भगदड़ पर रिपोर्ट तलब की है। लगातार बैठक चल रही थी सीएम आवास पर। सीएम योगी ने मेला अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से जो भगदड़ मची, जो स्थिति वहां पर हुई, कई लोग उसमें चोटिल हुए, कुछ लोगों की मौत की जानकारी भी मिली और इस पूरी घटना पर लगातार सीएम योगी की नजर थी। सीएम आवास लखनऊ में ये बैठक चल रही थी, बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। सीएम योगी ने भगदड़ पर रिपोर्ट भी तलब की है।